हरे कृष्ण। आज एक इम्पोर्टेंट श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। श्लोक इस तरफ से है, द्वितीय अध्याय सांख्य योग का 39 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত সাই প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইস্কন। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथं वितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगललिता श्री विशाखान्वितम च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रे भांचा कल्पतरु भच्च कृपा सिंधुव एव च पतितानं पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बोलने वाला हूँ द्वितीय अध्याय सांख्य योग का 39 नंबर श्लोक का। ऐसा तेहो भीता सांख्य बुद्धि जोगे तिमाम सिनु बुद्धायुक्त जया पार्थो कर्म बंधम प्रयाससी। मैं फिर से बोलता हूँ द्वितीय अध्याय सांख्य योग का 39 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से, ऐसा तेहो विहिता सांख्य बुद्धि जोगे तिमाम सिनु युद्धा युक्त जया पार्थो कर्म बंधन प्रयाससी। फिर से दोहराते हुए द्वितीय चैप्टर सांख्य योग का 39 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मैं बोल रहा हूँ। ऐसा तेहो भीता सांख्य बुद्धि जोगे तिमाम सिनु बुद्धा युक्त जया पार्थो कर्म बंधम प्रयाससी। ओके, इसका बाद मैं बांग्ला में वर्ड बाय वर्ड बोलता हूँ। ऐसा এই সমস্ত তে তোমাকে অভিহিতা বলা হলো সাংখ্যে বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধি যোগে নিষ্কাম কর্মে তু কিন্তু ইমাম এই সিনু শ্রবণ করো বুদ্ধা বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হলে জয়া যার দ্বারা পার্থ হে পিতা পুত্র কর্মবন্ধন কর্মের বন্ধন प्रयाससी तुम मुक्त होते पारबे। ओके, वर्ड बाय वर्ड हुआ। अभी फिर से मैं एक बार श्लोक देख लेता हूँ। द्वितीय अध्याय सांख्य योग का 39 नंबर श्लोक का। ऐसा तेहो भीहिता सांख्य बुद्धि जोगे तिमाम सिनु बुद्धा युक्त जया पार्थो कर्म बंधन प्रयाससी। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देखता हूँ। হে পার্থ, আমি তোমাকে সাংখ্যযোগের মাধ্যমে এই জ্ঞানের কথা বললাম। এখন নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে বুদ্ধি যোগের কথা শ্রবণ করো।
যার দ্বারা তুমি কর্মबंधन থেকে मुक्त होते पारबे। इसका मीनिंग्स मैं हिंदी में बताता हूँ। कृष्ण भगवान अर्जुन को पार्थ बोल के संबोधन दे रहा है, बोल रहा है जो इतना सारी अभी जो द्वितीय अध्याय में मैं बताया वो सांख्य योग का बारे में बताया। सांख्य बोलेगा तो आत्मा का बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात किया। आत्मा कैसा है, उसका साइज कैसा है, क्या करने का आत्मा का बारे में, आत्मा क्या रहता है, किधर कैसा है, सब एवरीथिंग आत्मा का बारे में बताया। अभी कृष्ण भगवान इधर बोल रहे हैं जो ये ज्ञान तुम सुनने का साथ साथ निष्काम कर्म बुद्धि योग्य मतलब कथा श्रवण करो। निष्काम कर्म, कर्म कैसा होगा, निष्काम मतलब तुम कैसा कर्म फल मुक्त हो सकेगा निष्काम कर्म करने का साथ साथ, वही बात इसका बात श्लोक में भगवान ने बताएगा। ओके, हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य मैं अब पहले बांग्ला में बोलता हूँ। निरुक्ति বা বৈদিক অভিধান অনুযায়ী সাংখ্য কথাটির অর্থ যা কোনো কিছুর বিশদ বিবরণ দেয় এবং সাংখ্য বলতে সেই দর্শনকে বোঝায় যা আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করে। আর যোগ হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলোকে দমন করার পন্থা। অর্জুনের যুদ্ধ না করার অভিপ্রায়টি ছিল ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের ইচ্ছা। তার মুখ্য কর্তব্যের কথা ভুলে গিয়ে অর্জুন যুদ্ধ থেকে বিরত হতে চাইছিলেন, কারণ তিনি মনে করছিলেন আত্মীয় স্বজনদের হত্যা না করে এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রাদি জ্ঞাতি ভাতাদের জয় করে রাজ্য সুখ ভোগ করার থেকে অহিংসা পথ অবলম্বন করা অধিকতর সুখদায়ক হতো। উভয় ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্যটি ছিল ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের ইচ্ছা, তাদের পরাজিত করে রাজ্য সুখ ভোগ করা এবং আত্মীয় স্বজনদের জীবিত দেখে তাদের সান্নিধ্যে সুখ লাভ করা। উভয় ক্ষেত্রেই তার জ্ঞান ও কর্তব্যবোধ বিসর্জন দিয়ে ইন্দ্রিয় তর্পণ মুখ উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জুনকে বোঝাতে চেয়েছিলেন তার পিতামহকে হত্যা করলে তিনি তার পিতামহের আত্মাকে কখনোই বিনাশ করতে পারবেন না, এবং তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে প্রতিটি জীব এবং স্বয়ং ভগবান সনাতন ও শাশ্বত। পূর্বে এদের সকলের স্বতন্ত্র সত্তা ছিল, বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতে থাকবে, কারণ আমরা সকলে चिर शाश्वत आत्मा। ओके, इसका हिंदी मीनिंग्स मैं पहले बता देता हूँ थोड़ा। इधर भगवान ने बता रहा है जो सांख्य योग है, इसका बारे में सांख्य दर्शन के लिए इधर बता रहे। सांख्य बोलेगा तो आत्मा का बारे में ज़्यादा से ज़्यादा, आत्मा को कैसे दमन करना है, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में रखना है। और अर्जुन जो था वो इंद्रियों सुख भोग के लिए इच्छा, उसको मतलब इच्छा प्रयास हो रहा था। उसका मुख्य जो वाणी था अर्जुन का, वो भूल जा रहा था जो भगवान के लिए हर कर्म करना चाहिए। और वो युद्ध क्षेत्र में गया, वो क्या देखा, उसका आत्मीय स्वजन धृतराष्ट्र पुत्र आदि भाता एवरीथिंग है, वो लोगों से मैं हिंसा कैसे करूँगा, वो हम लोगों से बड़ा है, और पितामह भीष्म भी है। ये उसका इंद्रिय सुख के लिए उसका प्रयास हो रहा है। उसको वो क्या बोल रहा है, जो मैं राज्य सुख भोग नहीं करूँगा, आत्मीय स्वजन को नहीं मार के मैं संन्यास ले लूँगा, ऐसा बोल रहा है। तो इंद्रियों का ज़्यादा से ज़्यादा सुख के लिए वो सोच रहा है जे कैसे होगा, ये कैसे होगा, यही बात बता रहा है। तो कृष्ण भगवान फिर से उसको समझाते हुए जो ये लोगों को जो है, ये लोग जीव है, और इसका व्याख्या दे रहा है जो आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, सनातन है, पहले भी था, अभी भी है, भविष्य में भी रहेगा। इसका बारे में कृष्ण भगवान फिर से बता रहे, जो चिरकाल शाश्वत, वो चिरकाल ही रहेगा। ये आत्मा है, ये बॉडी के लिए आप जो सोच रहे अर्जुन, ये कुछ काम का नहीं है। फिर से मैं बताता हूँ बांग्ला में। আমরা কেবল বিভিন্নভাবে আমাদের দেহরূপ পোশাকটির পরিবর্তন করি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার পরও আমরা স্বতন্ত্রতা বর্তমান থাকে। বর্তমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মা ও দেহের সম্বন্ধে একটি বিশ্লেষণাত্মক স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে আত্মা ও দেহ সম্বন্ধে এই বিস্তৃত জ্ঞানকে নিরুক্তি অভিধানে
সাংখ্য নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই সাংখ্যরিকতা নিরীশ্বরবাদী কপিলের সাংখ্য দর্শনের কোনো যোগ নেই। কপিলের সাংখ্য দর্শনের বহু পূর্বে শ্রীমদ্ ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের অবতার কপিল প্রকৃত কোকিলদেব তার মাতা দেহভূতিকে সাংখ্য দর্শনের ব্যাখ্যা করে শোনান। তিনি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন যে পুরুষ অথবা পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ংক্রিয় এবং প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করার মাধ্যমে তিনি সৃষ্টি করেন। বেদে এবং ভগবদ্গীতাতে একটি স্বীকৃত হয়েছে, বেদের বর্ণনা সূচিত করে যে ভগবান প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করার মাধ্যমে প্রকৃতিতে অসংখ্য পরমাণু সদৃশ আত্মার সঞ্চালন করেন। জড়জগৎ এই সমস্ত পরমাত্মারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধন করার জন্য কর্ম করে চলেছে এবং মায়ার প্রভাবে তার নিজেদের ভোক্তা বলে মনে করছে। এই মনোবৃত্তি মুক্তির অন্তিম পর্যায়েও বর্তমান থাকে, তখন তারা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়। এটি হচ্ছে মায়ার অন্তিম ফাঁদ বা ইন্দ্রিয় তর্পণের মোহ। আর এইভাবে বহু ইন্দ্রিয় তর্পণকারী জীব অতিক্রম করার পর একজন মহাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাসुदेव শরণাগত হয়ে परम सत्य के उपलब्धि करते पारें। इसका हिंदी मीनिंग्स मैं फिर से बताता हूँ। कृष्ण भगवान इधर बता रहे जो आत्मा जो है वो शाश्वत है और हम लोग एनी टाइम मतलब बॉडी चेंज करते रहता है। पोशाक जो लोग हम लोग ड्रेस पहनते हैं, ड्रेस का माफिक, पोशाक का माफिक, ओके। उसका बाद कृष्ण भगवान और भी बता रहे जो आत्मा विश्लेषक जो किया उसको कैसे विश्लेषण किया, सांख्य योग का अभिधान देख के, मतलब सांख्य योग का जो है उसका बारे में, आत्मा का बारे में सब कुछ बताया। ये जो चल रहा है सांख्य योग है, ये आत्मा का बारे में भगवान ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे हैं। और निरीश्वरवादी कपिल देव सांख्य योग का भी उसने भी वर्णना किया। वो कृष्ण भगवान जिस टाइम अवतार लिया था कपिल देव रूप के, देवहूति का सांख्य योग का बारे में व्याख्या किया। और उसमें पुरुष अथवा परमेश्वर भगवान स्वयंक्रिय एक ऐसा है, दृष्टिपात करने के साथ साथ वेद में भी बताया गया इसका बारे में, स्वीकृत है जो दृष्टिपात करने के साथ साथ अणु परमाणु शोधित आत्मा का संचालन घटे, ऐसा बता रहे। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना सारी आत्मा मतलब इंद्रिय आत्मा जितना सारी पृथ्वी में आ रहा है जड़ जागतिक में, मेटेरियल जगत में, वो क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों तृप्ति के लिए भोक्ता होके बैठा है, ऐसा ही बता रहे। और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, जो इंद्रिय तर्पण का फांद में मोहजाल में फंस रहा है और इंद्रियों का बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को प्रयास हो रहा है। और कोई ऐसा इंद्रिय तर्पण छोड़ के कोई महात्मा जो होता है वो श्री कृष्ण वासुदेव शरणागत होके सत्य जो मतलब महात्मा है वो सब कुछ शरणागत होने का साथ साथ भगवान को वासुदेव को शरणागत होता है, वही उपलब्धि करता है जो भगवान श्री कृष्ण है और वो महात्मा भगवान का पास जाता है। उसका बाद मैं फिर से बांग्ला में थोड़ा तात्पर्य देखता हूँ। अर्जुन ইতিমধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করে তাকে গুরু রূপে গ্রহণ করেছেন। শিষ্যস্তেহম সাধি মাম তাম পপন্নম। ফলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এখন তার বুদ্ধিযোগ বা কর্মযোগ অথবা ভগবানের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ভক্তিযোগ অনুশীলনের পন্থা বর্ণনা করবেন। সকলেরই অন্তরে পরমাত্মারূপে বিরাজমান ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগ স্থাপনই হচ্ছে বুদ্ধিযোগ, যা দশম অধ্যায়ে দশম শ্লোকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু ভগবত ভক্তি ব্যতীত এই রকম যোগাযোগ স্থাপন করা হয় না। তাই যিনি ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেম ভক্তি স্তরে অধিষ্ঠিত অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণ ভাবনাময়, তিনি ভগবানের বিশেষ কৃপায় এই বুদ্ধিযোগের স্তর লাভ করে। তাই ভগবান বলেছেন যে যারা প্রীতিপূর্বক সর্বদা ভগবত সেবায় নিয়োজিত কেবল তাদেরই তিনি প্রেম ভক্তি শুদ্ধ জ্ঞান প্রদান করেন। এভাবে ভগবত ভক্ত সহজেই চির আনন্দময় ভগবানের राज्य तार काছে पहुंचाते पारें। ओके, इधर फिर से मैं हिंदी में बता रहा हूँ। जो इसमें जो बता रहे कृष्ण भगवान जो अर्जुन मतलब अभी जो ये श्लोक का बात बोल रहा है, अर्जुन इतिमध्य में श्री कृष्ण का चरण में मतलब सरेंडर कर दिया, वो कृष्ण भगवान गुरु है। और इधर एक श्लोक बता रहा है जो
শিষ্যস্তে হম সাদি মাম তাম পপন্নম। फलस्वरूप श्री कृष्ण এখন বুদ্ধিযোগ জ্ঞানযোগ का बारे में बता रहे और इंद्रिय तृप्तिर জন্য भगवान इधर बता रहे जो अनुशीलनकारी भक्ति योग का अनुशीलन करना चाहिए। ज्ञान योग और कर्म योग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय तृप्तिर जন্য होता है और भक्ति योग जो होता है वो भगवान का मतलब पंथा अवलंबन करके मतलब भगवान का पास जाने के लिए सोचता है, यही इसमें बता रहे। और 10वें अध्याय में 10 नंबर श्लोक में हम लोग स्पष्ट भावे इसमें भी बताया गया जो लोग भगवत प्रेम भक्ति सहकार में अधिष्ठित है वही भगवान का कृपा लाभ कर सकते हैं बुद्धि योग का माध्यम में और प्रीतिपूर्वक एनी टाइम भगवान का सेवा का माध्यम में भी करेगा और केवल वो लोगों को प्रेम भक्ति शुद्ध ज्ञान प्रदान भगवान करेगा। भगवान ये भावे मतलब इधर बता रहे जो कृष्ण भगवान ऐसा मतलब वो जो भक्त होगा उसका अंदर बैठे हुए आनंद उपभोग करने के लिए और भगवान का धाम पे लेके जाने के लिए तो उसको प्रदान करता है ज्ञान प्रीति पूर्वक एनी टाइम, क्योंकि वो लोग भगवान का ध्यान कर्म एवरीथिंग कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहा है तो वो आनंदमय होके भगवान का धाम में मतलब राज्य में पहुंचाने के लिए प्रयास हो जाता है, इजीली हो जाता है क्योंकि भगवान का नाम गुणों का सर्वे परफेक्ट भक्ति योग है। ओके, यही बात इसमें बता रहे भक्ति योग के बारे में। उसका बाद मैं बांग्ला में फिर से देखता हूँ। এভাবে এই শ্লোকে বুদ্ধি যোগ বলতে ভক্তি যোগকে বোঝানো হয়েছে এবং এখানে সাংখ্য অর্থে নিরীশ্বরবাদী ভণ্ড কপিলের সাংখ্যযোগকে বোঝানো হয়নি, তাই কারো এখানে উল্লেখিত সাংখ্যযোগের সঙ্গে নিরীশ্বরবাদী সাংখ্যের কোনো সম্পর্ক রয়েছে বলে ভুল বোঝা উচিত নয়। আর তাছাড়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে ভগবদ্গীতা বলেছিলেন তখন সেই দর্শনের কোনো ভাব ছিল না। এই ধরনের নাস্তিক কল্পনাপ্রসূত দর্শনের উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজনীয় শ্রীকৃষ্ণের ছিল না। ভগবানের অবতার কপিলের প্রাকৃত সাংখ্য দর্শন শ্রীমদ্ ভাগবতে ব্যাখ্যা করে গেছেন, কিন্তু সেখানে আলোচিত বিষয়বস্তুর সঙ্গেও তার কোনো যোগ নেই। সাংখ্য বলতে এখানে দেহ ও আত্মার বিশ্লেষণকে বিবরণের কথা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করে শোনালেন যাতে তিনি বুদ্ধিযোগ ও ভক্তিযোগের স্তরে উন্নতি হতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাংখ্যের সঙ্গে শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণিত ভগবান কপিল দেবের সাংখ্যের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই, কারণ উভয় সাংখ্যই হচ্ছে ভক্তিযোগ। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরাই কেবল সাংখ্যযোগ ও ভক্তিযোগকে ভিন্ন বলে মনে করে। সাংখ্যযোগই পৃথগ বালাহ প্রবোদন্তি ন পণ্ডিতাহ। নাস্তিক কপিলের সাংখ্যযোগের সঙ্গে ভক্তিযোগের অবশ্যই কোনো সম্পর্ক নেই, তবুও ভগবদ্গীতার নাস্তিক সাংখ্যযোগের উল্লেখ করা হয়েছে বলে কিছু बुद्धहीन लोग दावी करे थाके। ओके, इसका हिंदी मीनिंग्स मैं फिर से बताता हूँ। इधर भगवान बता रहे बुद्धि जो लोगों को दिमाग, भगवान इधर बता रहे जो लोगों को दिमाग वो बुद्धि योग जो है वो भक्ति योग ही बोझाना, मतलब भक्ति योग ही है। जो बुद्धि योग है जिसका पास बुद्धि होता है भक्ति मार्ग में वो चला जाता है। और निरीश्वरवादी मतलब जो लोग ईश्वर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना नहीं कर रहे वो भोंडो कपिल का सांख्य योग का बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रयास कर रहे हैं। और सांख्य योग जो है वो जो है वो निरीश्वरवादी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए प्रयास हो रहे हैं। और भगवान इधर बता रहे हैं जो वो जो दर्शन है सांख्य योग जो निरीश्वरवादी का दर्शन है, ये जो दर्शन है दोनों से बहुत डिफरेंस है। वो सांख्य योग था वो नास्तिक मतलब भगवान को प्रयास नहीं ऐसा कुछ है। और कृष्ण भगवान इधर बता रहे जो सांख्य योग वो भगवान का भक्ति मार्ग का विश्लेषण है, बुद्धि का माध्यम से भक्ति में आने के लिए जो स्तर है उसका बारे में श्री कृष्ण भगवान सांख्य योग का बारे में बता रहे हैं। और कपिल देव जो है उसका जो सांख्य योग है वो
अभेद मतलब एक ही सेम जैसा है, फिर भी कोई कोई अल्प बुद्धि संपन्न लोग वो मतलब वो सांख्ययोग थोड़ा डिफरेंस से ले रहा है, क्योंकि सांख्ययोग और भक्ति योग मतलब एक ही होता है। यही बात कृष्ण भगवान इधर बता रहे। ओके, और फिर से मैं बांग्ला में फिर से देखता हूँ। नास्तिक कपिलेर सांख्যযোগের সঙ্গে ভক্তিযোগে অবশ্যই কোনো সম্পর্ক নেই, তবু ভগবদ্গীতায় নাস্তিক সংখ্যযোগের উল্লেখ করা হয়েছে বলে কিছু বুদ্ধহীন লোক দাবি করে থাকে। তাই সকলেরই জানা উচিত যে বুদ্ধিযোগের অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনায় মগ্ন হয়ে পরম আনন্দে ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করা। ভগবানের তৃপ্তি সাধন করার জন্য কেউ যখন কর্ম সম্পাদন করেন, তা যতই কষ্টকর হোক না কেন, বুদ্ধিযোগের মাধ্যমে সাধন করার ফলে তিনি সর্বদা অপ্রাকৃত আনন্দে মগ্ন থাকেন। ভগবানের কৃপা প্রভাবে এই ধরনের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অপ্রাকৃত অনুভূতির স্বাদ পাওয়া যায় এবং কোনো রকমের বাহ্যিক প্রচেষ্টা ছাড়াই হৃদয়ে দিব্য জ্ঞানের প্রকাশ হয় এবং এভাবে তিনি মুক্তি লাভ করে পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণ ভাবনাময় কর্ম ও সকাম কর্ম বিশেষ করে পারিবারিক ও জাগতিক সুখ লাভের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয় তর্পণ ও দুটির মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ রয়েছে। তাই বুদ্ধিযোগ হচ্ছে অপ্রাকৃত গুণসম্পন্ন কর্ম যা আমরা সম্পাদন করে থাকি। इधर भगवान फिर से बता रहे हैं जो मतलब सब आदमी लोगों को बुद्धि होना चाहिए, और कौन सा बुद्धि, जो भगवान से मतलब आनंदे भक्ति मार्ग का भगवान का सेवा करना चाहिए। और इंद्रिय तृप्ति के लिए मतलब हम लोगों को जितना सारी कर्म है वो नहीं ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और कि मतलब कृष्ण भगवान इधर बता रहे हैं जो हम लोग को थोड़ा सा भी मतलब कष्ट हो सकता है बुद्धियोग के लिए व बुद्धियोग का साधन के लिए एनी टाइम भगवान का ध्यान, हरे कृष्ण महामंत्रों का जप करने के लिए, तो हम लोग को थोड़ा मतलब प्रयास होना चाहिए। और धीरे धीरे हम लोग इसमें जाएगा तो उसका जो स्वाद है आस्वादन करेगा। तो बाइक का जितना सारी मटेरियल जगत का जितना सारी फोकस है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। और दिव्य ज्ञान भगवान का जो भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत जो दिव्य ज्ञान है वो हम लोगों को बुद्धि में आएगा, तो उसमें हम लोगों को मुक्ति लाभ होगा, पूर्णता प्राप्त होगा। और भगवान कृष्ण भगवान बता रहे जो मतलब उसमें सकाम कर्म मतलब हम लोग जो कर्म करेगा वो भी भगवान के लिए होगा, पारिवारिक सुख शांति के लिए मतलब होगा, तो इंद्रिय सुख के लिए नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का परिवार बनाना चाहिए। ओके, हम लोगों को जो परिवार रहेगा, परिवार जो बताया जाता है मामी डैडी पुत्र वाइफ जो भी हो, इसको लेके अंकल जो भी हो, तो ये लोगों को लेके जो परिवार बनाया जाता वो कृष्ण भगवान के लिए होना चाहिए। और उसमें क्या होगा, उसमें हम लोगों को बुद्धियोग का जो प्रयास है, बुद्धियोग भगवान जो बता रहे, तो उसमें धीरे धीरे भगवान का धाम में हम लोगों को जाने के लिए संपादन होगा। तो हम लोग सब आदमी बैठ के अगर भगवान का नाम गुणों का पाठ करेगा, तो ये श्लोक में भगवान उतना ही बता रहे जो सब आदमी बैठ के ऑल फैमिली बैठ के भगवान का नाम करना चाहिए। सिर्फ ओनली इंद्रिय तृप्ति के लिए इधर उधर ज़्यादा से ज़्यादा कर्म तो हम लोगों को जो है वो करना चाहिए, उसका साथ साथ सब एकत्रित होके भगवान का फैमिली का साथ रहते हुए भगवान का नाम गुणगान, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा बात है अप्राकृत तो भगवान का जो नाम ये करना चाहिए। और इसका होरी जो भगवान जो है होरी है, उसका भी होरी का गुणगान, उसका गाना भी गाना चाहिए। तो ये श्लोक जो है, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ने बताया जो मार्ग जो है वो सांख्ययोग से हम लोग भक्ति मार्ग पे कैसे आएगा उसका बारे में ये श्लोक बता रहा है। ओके, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये श्लोक हम लोगों को कंठस्थ होना चाहिए। ओके, मुखस्थ एंड कंठस्थ मतलब याद रखना चाहिए एनी टाइम। तो श्लोक इस तरफ से है, द्वितीय अध्याय सांख्ययोग का 39 नंबर श्लोका, ऐसा तेहो विहिता सांख्य बुद्धि जोगे तिमाम सिनु बुद्धा युक्तो जया पार्थो
कर्मबंधम प्रयाससी। ओके, ये श्लोक जो है, श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि कैसे हम लोग सांख्य योग से बुद्धि योग लेके भक्ति मार्ग में हम लोग प्रवेश करेगा। तो ये श्लोक किसी को भी थोड़ा सा भी